अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई हमारे पास 5.5 इंच है और लंबाई इसकी टोटल 9 इंच है। अब हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर मैं अपने नेक की टोटल लंबाई 8 इंच ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब 7 इंच रखना चाहें तो 7 इंच भी रख सकते हैं, अगर 6.5 इंच रखना चाहें तो 6.5 इंच भी रख सकते हैं। यानी कि जो भी आपका साइज़ हो उस हिसाब से आप अपनी लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जिस तरह से अपनी नेक की लंबाई ली थी उसके मुताबिक हमने अपने नेक को बिल्कुल वी शेप में ड्रॉ कर दिया है। अब हमने इंची शेप को इस तरह से रखा है और हाफ में मार्जिन लिया है। हाफ हमारा तकरीबन 4 इंच है। 4 इंच के मार्जिन से सेंटर में निशान लगाया है। अब हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से थोड़ा सा निशान बाहर की तरफ बढ़ाते हुए लगाया है। अब यहाँ पर सेम इस निशान के मुताबिक हमने इसको इस तरह से हल्की सी आयरन शेप में यानी कि गुलाई शेप में ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से जो निशान लगाए सेम उन निशानों के मुताबिक अपने नेक को इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक जो है वो अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से 1 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नेक हमारा सिंपल सा जो था वो ड्रॉ हो चुका है। अब ये जो 2 मार्जिन हैं इनके मुताबिक हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की सबसे पहले हमने इस तरह से कटिंग कर दी है। अब जिस तरह से अपने नेक को ड्रॉ किया था इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर नेक की कटिंग मैंने कर दी है। अब हमने नेक को खोल कर इस तरह से रखना है। ये देखिए बिल्कुल आयरन शेप में नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको बिल्कुल एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे। तो टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लिया है। यहाँ पर हमने कट लगाकर अपने नेक का सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक को शर्ट की सीधी साइड पे इस तरह से सेट करना है। बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे और यहाँ पर सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक में रफ सिलाई मैंने चला ली है। अब धागे को कट करूँगी। अब जिस तरह से हमने अपने बुकरम को लगाया है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, ज़रा भी मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना। आज का नेक डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो को अगर आप एंड तक वॉच करेंगे एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आएगी और आप इस नेक को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकेंगे। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक को छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग कर दी है और यहाँ पर साथ साथ मैंने एक कोने में कट भी लगा दिया है। बाकी के जो कट हैं उनको इस तरह से थोड़े थोड़े मार्जिन पे लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। अब हमने अपने नेक को रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है हाथों की मदद से और यहाँ पर अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक को हमने आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक की रफ साइड पे बुकरम को लगाया है। ये देखें इस तरह से। यहाँ पर स्लिट के लिए मैंने एक्स्ट्रा बुकरम लिया है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच है। इसकी लंबाई टोटल तो हमने यहाँ पर तकरीबन 14.5 इंच ली है, लेकिन शर्ट की सीधी साइड पे हम इसका टोटल जो स्लिट है उसका मार्जिन रखेंगे क्योंकि हमने सीधी साइड पे डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर सीधी साइड पे हमने तकरीबन 11 इंच के मार्जिन से लंबाई में एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ तक हमारा स्लिट रहेगा। अब यहाँ पर ना हमने एक चौड़ी पट्टी ली है, उसके लिए हमने बुकरम किस तरह का लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये बुकरम में सीधी लाइंस है जो कि आपको नज़र आ रही हैं। सीधी लाइन से आपने बुकरम की कटिंग नहीं करनी बल्कि आड़ी साइड से यानी कि चौड़ाई वाली साइड से हमने बुकरम की कटिंग करनी है। और यहाँ पर आपने पट्टी की चौड़ाई जो बुकरम वाली पट्टी है इसकी चौड़ाई 0.25 इंच रखनी है, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है।
1 इंच से कम का मार्जिन लेना है ताकि पट्टी हमारी अच्छे से सेट हो सके। अब हमने इस पट्टी की टोटल लंबाई 20 इंच ली है। सेम साइज़ की 2 पट्टियाँ ली हैं, इनकी चौड़ाई और लंबाई दोनों की सेम है। एक पट्टी का मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो साइड पे आधा इंच, उसको फोल्ड कर लिया था। अब दूसरी पट्टी का जो आधा इंच फैब्रिक है उस पर इस तरह से मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए एक साइड से इसका फैब्रिक जो है उसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। चाहें तो इसको आयरन की मदद से भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आयरन की मदद से थोड़ा उठा उठा रहता है, तो अगर आप ग्लू लगा लेंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। ग्लू लगाकर इसको हल्का सा आयरन कर लें तो ये फैब्रिक अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। अब यहाँ पर ये पट्टियाँ हमने अपनी नेक के ऊपर इस तरह से रखनी है। यहाँ पर आप इस पट्टी को इस तरह से सेट करें और हल्के हाथ से इस तरह से इसको घुमाते जाना है। यहाँ पर बस थोड़ा सा इसको इस तरह से सेट करना है। पट्टी क्योंकि हमने आड़ी वाली साइड से लिया है तो पट्टी बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। ये देखें कितने नीट और कितने अच्छे तरीके से हमारी पट्टी घूम गई है। अब दूसरी पट्टी को हमने दूसरी साइड पे बिल्कुल नहीं रखना, एक पट्टी के ऊपर ही दूसरी पट्टी को सेट करना है। इसका मकसद ये है कि हमारी दोनों पट्टियाँ एक ही शेप में बनकर रेडी होती हैं। अगर अलग-अलग साइड पे रख के उनको तैयार करें ना तो पट्टियों की शेप्स अलग हो जाती हैं, फिर मार्जिन ऊपर नीचे हो जाता है। तो दोनों पट्टियों को इस तरह से मैंने ऊपर नीचे रखा था और ये देखें दोनों पट्टियाँ बिल्कुल एक ही शेप में बनकर रेडी हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर डोरी लूप्स लगाने का आज मैं आपको बिल्कुल नया तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने इंची टेप को रखा है और 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से अपनी शर्ट के ऊपर निशान लगाए हैं। यहाँ पर पट्टियों के या किसी भी चीज़ के ऊपर निशान नहीं लगा रही, शर्ट का जो नेक है उसके ऊपर मैंने 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिए हैं। यानी कि जितना आप सेंटर मार्जिन रखना चाहें, जितना गैप छोड़ना चाहें उस हिसाब से यहाँ पर ये गैप छोड़ सकते हैं। तो मैंने 1-1 इंच का मार्जिन इस तरह से छोड़ा है। निशानों को डार्क इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये निशान यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं। अब नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, चौक की मदद से निशान लगाए हैं, हल्का सा हाथों से टैप टैप कर देंगे तो ये देखें ये निशान दूसरी तरफ भी आ गए हैं। अब इन दोनों साइड के निशानों को अच्छे से डार्क कर लेना है क्योंकि हम आज डोरी लूप्स बिल्कुल नेक में ही सिर्फ लगाएंगे, स्लिट वगैरह में नहीं लगाने वाले और इनको गुम तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने पट्टियों को इस तरह से नेक की दोनों साइड पे हाथों की मदद से अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर अपनी सिलाई को सिंपल बस चलाना है। अब हमने यहाँ पर पट्टी को इस तरह से सेट कर लिया है। अब हमने डोरी लूप्स को साथ साथ सेट करते जाना है और यहाँ पर डोरी लूप्स हमने सेम फैब्रिक के यहाँ पर स्टिच किए हैं। इनकी टोटल लंबाई आप देख सकते हैं 2 इंच है। छोटे छोटे डोरी लूप्स 2-2 इंच के मार्जिन के एक ही साइज़ के मैंने कट कर लिए हैं। अब इनको हमने इस तरह से डोरी लूप की शेप देनी है और सेट करते जाना है। यहाँ पर आप जितना मार्जिन दिखाना चाहें उतना दिखा सकते हैं, जितना दबाव में रखना चाहें रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है इस तरह से निशान लगाने से कि आपका जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है, मार्जिन ऊपर नीचे नहीं होता। आपको पता होता है कि किस तरह से आपने कहाँ तक अपने डिज़ाइन को बनाना है। तो जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं जिनको ये डिज़ाइन बनाने में मुश्किल होती है वो इस तरह से निशान लगाकर अपने डिज़ाइन को बिल्कुल गुम तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने स्लिट में इसलिए डोरी लूप्स को नहीं लगाया क्योंकि स्लिट में हमने बहुत ही खूबसूरत से टस्सर लगाने हैं। तो अगर आप चाहें तो स्लिट में भी अपने डोरी लूप्स को इसी तरह से निशान लगाकर ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर आप टसल नहीं लगाना चाहते, अगर आप टसल लगाना चाहते हैं तो आप मेरी तरह से अपने स्लिट को सिंपल भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो निशान लगाया था उसके मुताबिक हमने अपनी पट्टी को इस तरह से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट करके बाकी की जो पट्टी है उसको नीचे की तरफ फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लिया है। पट्टी को अच्छे से फोल्ड कर ले, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन शो नहीं होना चाहिए। अब 2 पॉइंट ऊपर हमने इस तरह से पट्टी से 2 पॉइंट ऊपर के मार्जिन पे निशान लगाकर मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अंदाज़ा रहे। बिल्कुल इस सिलाई को एंड तक नहीं चलाना। 2 पॉइंट ऊपर के मार्जिन से हमने इसको सिलाई को मोड़ लिया है। अब दूसरी साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको मैंने नीचे से कट किया है क्योंकि ऊपर से हम अपने नेक को अच्छे से फोल्ड कर चुके हैं, पट्टी को सेट कर चुके हैं। बढ़ा के नीचे की तरफ जो पट्टी एक्स्ट्रा होगी उसको कट कर लें। अब दूसरी पट्टी पे भी उतना ही मार्जिन छोड़ा है नीचे वाली साइड पे क्योंकि हमने नीचे वाली साइड पे अपनी लेस को लगाना है और इस तरह से हमारी लेस का दबाव बहुत ही अच्छा रहेगा। अब नेक की दूसरी साइड पे भी बहुत ही अच्छे से डोरी लूप्स बिल्कुल गुम तरीके से ज्वाइंट हो जाएंगे।
तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं जो कि सिंपल से सूट तो स्टिच कर सकती हैं, लेकिन उनको डिज़ाइनिंग करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मेरे चैनल का विज़िट एक बार ज़रूर करें ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ मिल सकें। अब यहाँ पर ना हमने अपने नेक को आयरन कर लेना है ताकि पट्टियाँ थोड़ी सी अपनी शेप में आ जाएं। तो यहाँ पर मैंने ना नेक को थोड़ा सा आयरन कर लिया था, पट्टियाँ बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गई हैं। अब यहाँ पर मैंने ये लेस ली है, सीक्वेंस वाली बहुत ही खूबसूरत सी लेस है। यहाँ पर आप शटल की लेस या किसी भी किस्म की कोई भी लेस लगा सकते हैं जो कि आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाए। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चलाते जाना है, यानी कि लेस का जितना आप दबाव रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखते जाएं और लेस को अच्छे से सेट करते जाएं। यहाँ पर जब हमने गुलाई में लेस को लगाना है ना तो थोड़ा सा हल्की यानी कि ढीला छोड़ते हुए ताकि लेस हमारी बहुत ही अच्छे से घूम जाए। अब नीचे से मैं जैसा कि आपको बता चुकी थी कि नीचे से हमने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है। अब लेस में हमने इस तरह से छोटे छोटे से 1-2 कट लगा लेने हैं। अगर सीक्वेंस वाली लेस है ना तो 2-3 कट लगा लिया करें, थोड़ी सी हार्ड होती है। कट सिर्फ साइड पट्टी पे लगाने हैं, डिज़ाइन में कट नहीं लगाने। सीक्वेंस वाली लेस इस तरह के आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और ये थोड़ी सी हार्ड भी होती हैं, तो इनके लिए कट मुनासिब नहीं रहता। इस तरह से मैं 2 से 3 कट लगा लेती हूँ। इस तरह से जब हम लेस को इस तरह से फोल्ड करते हैं यानी कि सेट करते हैं तो हमारी लेस बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है, दूसरी तरफ यानी कि मुड़ जाती है। अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी लेस को लगाते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे और यहाँ पर इसी तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सा डिसेंट सा डिज़ाइन जो है नेक का रेडी हो चुका है। अब इसकी फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही कमाल और बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर रेडी हुआ था। टसल लगाकर किस तरह से ये बना है। यहाँ पर हमने इसमें इसको थोड़ा सा आयरन किया था, फिर इसमें इस तरह से 3 टसल लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सी और डिसेंट सी लुक दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो और ये नेक का डिज़ाइन पसंद आया होगा। बैक साइड से भी आप चेक करें, नेक में बहुत ही ज़्यादा नफासत और बहुत ही अच्छे से रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।